जोहार। बिजली विभाग में एफआरटी के तहत जो कार्मिक हमारा रामू भाई लगा हुआ था, जिसके साथ में जो घटना हुई उसको लेकर के आज दूसरा दिन है धरने का, और धरने पर हम बैठे हैं। बहुत सारे साथी हमारे पूछ रहे हैं कि कल क्या हुआ। तो कल लगभग शाम 5 बजे ऊँगते हुए जिम्मेदार इनके अधिकारी थे, वो आए और आ करके शाम 5 बजे से रात्रि 10-11 बजे तक खाली लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम आपका 50 लाख की मांग तो पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 लाख की मांग आपकी पूरी कर सकते हैं और परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी दे सकते हैं। और बीमा राशि है, बीमा राशि के बारे में हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। तो उस पर भी हमारे घर परिवार के लोग और समाज के जन सब लगभग सहमत भी हो गए थे। और बात आई कि बात ठीक है, अगर ऐसा है तो लाओ मौके पर ये परिवारजनों को चेक दे दो और जो भी चीज़ें हैं बाकी की वो शर्तें हैं वो लिख करके दे दो आप। तो उस पर किसी भी जिम्मेदार प्रशासनिक यहाँ पर मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने किसी ने भी सील और साइन देने से इनकार कर दिया कि हम ये लिख करके नहीं दे सकते, कंपनी वाला ही दे सकता है, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं, वही है। और कंपनी वाले से लगातार उनकी बातचीत हो रही। कंपनी वाला एक तरह से आदेशित में बात कर रहा हो, इसलिए यूँ को बातचीत करने के लिए एक तरह से दबावपूर्ण नीति अपना रहे हो, इस तरह का हमने रवैया उनका देखा। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे एक लिख करके एक चीज़ें भेजते हैं जिसपे किसी भी प्रकार का ना तो राशि का हवाला कोई नहीं, बस हम ये है अनावश्यक जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से जरूर कागजात मांग लिए, लेकिन उनकी तरफ से कहीं पर भी ऐसा जिम्मेदारी पूर्ण वाला शब्दावली उसमें नहीं थी। और वो भी एक फोटोकॉपी निकाल करके हमको दे रहे थे और बोल रहे थे कि ये मान लो, हम जो कह रहे हैं इसको मान लो। ऐसी कैसी घटना हमारे पिछली बार अरनौद में एक्सीडेंट में हुआ था, वहाँ भी एसडीएम साहब ने लिख करके दिया था, उसका आज दिन तक कोई न्याय नहीं हुआ और एसडीएम साहब चले गए। तो दूसरे एसडीएम साहब को हमने पूछा तो उन्होंने कहा वो उन एसडीएम साहब ने लिखा है तो वो जाने। तो हमने यहाँ पर जो वो कागज़ व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया था, उस कागज़ पर कहा भाई एसडीएम साहब अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप सील मोहर करके हमको ये कागज़ दे दो। तहसीलदार साहब आप अगर करते हो तो आप दे दो। एक्शन साहब आए थे, उनको बोला तो वो सब ने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ के अय्यन साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। केवल अभी भी ऊपरी लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी गुमराह किया जा रहा है, जो मीडिया है उनको भी गुमराह किया जा रहा है कि वो तो बस वो लोग ही नहीं मान रहे, ऐसा एक मैसेज दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज हमारा कार्मिक भाई लगा हुआ था, उनकी जिम्मेदारी बन रही थी, समय पर उनको इलाज करवाना था, सारा सब कुछ उन्होंने इलाज नहीं करवाया, दूसरी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सारा समाज नहीं निभाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे उनका 3 साल का जो बच्चा है, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग हमारी अनवरत जारी रहेगी। जब तक ये मांगे नहीं मानते हैं तब तक हम इस जाजम से धरना नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, डेड बॉडी है, डेड बॉडी हमने प्रशासन के हवाले कर दी है और हम लिखित में भी दे दिया है कि अगर हमारे मृत शरीर सम्मान विधेयक के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है उसके जिम्मेदार एफआरटी कंपनी और जीएसएस और जितनी भी नामजद हमने एफआईआर दर्ज करवाई वो रहेंगे। अब आज का हमारा है, हमारी जो मांग है, जो कल हमने दी 50 लाख का मुआवजा, वो हमको चाहिए। एक घर परिवार के एक सदस्य को नौकरी चाहिए। इसके बीमा की जो राशि बन रही है वो बीमा राशि चाहिए। इस बंदे की जो सैलरी स्लिप है वो हमको चाहिए। दूसरी चीज़, ये इतना सारा किया हमने, नामजद हमने एफआईआर सालमगढ़ थाने के अंतर्गत करवाई है। तो जो नामजद जो व्यक्ति है गुनहगार, उन व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये मांगे हमारी मान ली जाती है तो हम धरना खत्म करेंगे और उसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे। अगर आज शाम 5 बजे तक ये किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है
तो ये जो जीएसएस का गेट है, हमारे समाज जन सभी मिल करके जो हमारा भाई आज सम्मान नहीं दे रहे हैं इनका, हम पूरे समुदाय जन मिल करके अंतिम जो दाह संस्कार है वो जीएसएस के ये जो दलोट का जीएसएस है इसके गेट पर करेंगे। ये जितने भी लाइव देख रहे हैं, आप सभी भाई इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें और अधिकतम साथियों तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि हमारे आदिवासी समुदाय को एक मोल खरीद करके एक तरह से मारा जा रहा है। ये केवल यहीं पर नहीं, दरियावत के अंदर घटनाएं हुई है, हमारे सुहागपुरा के अंदर हुई है, पीपलखोट के अंदर हुई है, लंबे समय से इस तरह से हमारे कार्मिकों के साथ में हो रहा है। तो ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी एफआरटी के तहत जितने भी कार्मिक प्रतापगढ़ जिले में लगे हुए हैं, जिलाध्यक्ष महोदय से बात हो गई है, सभी एफआरटी अपने अपने वहाँ जीएसएस पे लाइट बंद करके सीधे सीधे धरने पर आ जाएं, क्योंकि आज रामू भाई को अगर ये सम्मान नहीं दे रहे तो कल आपके साथ में किसी प्रकार की घटना होती है तो उसको भी ये नहीं देंगे। आप तमाम साथी इस धरने पर जरूर आएंगे और इस आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ उलगुलान जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।